हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। सबसे पहला स्टोरी है उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज़ अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं। अकॉर्डिंगली हमें ये स्टोरी पढ़ना है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो रेड या फिर पिंक कलर में है। उन वर्ड्स को हमें यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं और साथ में वर्ड्स को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले है एज द सन सेट्स सुमाना वेक्स अप। तो स्टूडेंट्स, हम कब उठते हैं? हम सुबह उठते हैं, उठ करके स्कूल जाते हैं, तब सन राइज करती है, सेट नहीं करती। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट वर्ड इसका देखोगे तो सेट्स के जगह पर यहां पर होगा राइजेस। यहां हम लिखेंगे राइजेस। व्हाट अ लवली इवनिंग। तो जब सुबह सन राइज करती है तो वहां पर मॉर्निंग होती है, इवनिंग नहीं। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं वहां पर मॉर्निंग होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो लिस्ट में हमें मॉर्निंग लिखना है। She washes her face fast in 2 hours and runs out। तो स्टूडेंट्स, हम आवर्स के जगह पर यहाँ पर क्या लिखें? तो क्या हमें फेस वॉश करने में 2 घंटे लगते हैं? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमें अपना फेस वॉश करने में कुछ मिनट्स लगते हैं। तो करेक्ट वर्ड वहां पर होगा मिनट्स। She goes straight to the bird's nest। She has been watching the eggs for the last few months। उसके बाद वो स्ट्रेट एक बर्ड की नेस्ट है वहां पर वो चली जाती है उस नेस्ट को। She has been watching the eggs for the last few months। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा करेक्ट वर्ड होगा? तो स्टूडेंट्स, जनरली जो बर्ड्स हैं उनके एग्स को हैच करने में 14 टू एनीवेयर बिटवीन 20 डेज लगते हैं। तो मंथ्स वहां पर नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट वर्ड है वो है डेज। नेक्स्ट है शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक। तो स्टूडेंट, जो आई की ब्लिंकिंग होती है इट हैपेंस इन अ मोमेंट, नॉट इन वीक्स। तो यहां पर जो करेक्ट वर्ड होगा अगर हम यहां पर देखें तो वो होगा मोमेंट। अ कैट जंप्स ऑन द ट्री। तो वो वेट कर रही थी कि बेबी बर्ड्स कब बाहर आएंगे, बट अचानक वहां पर एक कैट आ जाती है और वो ट्री पर वहां पर जंप करने लगती है। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेस टू शू अवे द कैट। एज द कैट जंप्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो। धूम। तो स्टूडेंट्स, पिक्चर्स में आप देख सकते हो वहां पर एक कैट आ जाती है ट्री पर, और जैसे ही वो कैट आती है जो मदर बर्ड है वो जोर से चिल्लाती है। तो उसकी हेल्प के लिए सुमाना कैट को वहां से भगाती है। एज द कैट जंप्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो। जैसे ही वो जंप करती है शी हिट्स अ बिग ग्रीन मैंगो। इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड। तो यहां पर कौन सा करेक्ट वर्ड होगा स्टूडेंट्स? उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 2 दिन तो नहीं लगेंगे। तो यहां पर जो करेक्ट वर्ड होगा इट विल बी सेकेंड्स। In 2 seconds it is on the ground। Oh how sad, the mango is still not fully ripe। It needed 1 more year to become sweet। तो मैंगो जिससे वो टकराती है वो भी नीचे गिर जाती है। तो मैंगो फुल्ली वहां पर राइप नहीं थी, वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं थी। तो राइप होने में उसको और कितना टाइम लगता? तो यहां पर उन्होंने लिखा ईयर, विच इज अ रॉन्ग वर्ड। जनरली वीक्स लगते हैं। तो यहां पर करेक्ट वर्ड होगा वीक। इट नीडेड 1 more week to become sweet। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? हैज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप?
कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। तो सुबह स्टूडेंट्स हम लोग डिनर नहीं करते, डिनर हम लोग रात को करते हैं। दोपहर में जो हम करते हैं उसे कहते हैं लंच, सुबह हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो करेक्ट वर्ड यहां पर है ब्रेकफास्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारे वर्ड्स को लिख लिया। अब हम स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ते हैं यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। एज द सन राइजेस सुमाना वेक्स अप, व्हाट अ लवली मॉर्निंग, शी वॉशेस हर फेस फास्ट in 2 minutes and runs out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few days. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes, in a moment a cat jumps on the tree. The mother bird cries loudly and Sumana rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango. Dhum. In 2 seconds it is on the ground. Oh, how sad. The mango is still not fully ripe. It needed 1 more week to become sweet. Suddenly Sumana's sister calls out, are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot upma for breakfast. Next है how long does it take? Have you seen someone knitting a sweater? क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? और someone weaving a cloth, या फिर किसी को क्लॉथ वीव करते देखा है? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। आप एक बार किसी पॉटर से पूछो एक पॉट बनाने में उसे कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ। हाँ। तो स्टूडेंट्स आपको बात करने में कितना टाइम लगता है, वहां पर ये मजाक कर रहे हैं। तो जनरली हमें ईयर्स तो नहीं लगते, बात करने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक टेबल है, इसे आपको जितनी लंबी आप कर सकते हो उतनी लंबी आपको करनी है। जैसे एक्टिविटीज विच टेक मिनट्स, विच टेक आवर्स, विच टेक डेज, ये आपको यहाँ पर लिखनी है। तो कुछ एक्टिविटीज जो हम मिनट्स में कर सकते हैं जैसे टेकिंग अ बाथ, नेक्स्ट है टू बॉयल मिल्क। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हम लिखते हैं जैसे टू वॉश माई क्लोथ्स, नेक्स्ट है टू गो टू द मार्केट, नेक्स्ट टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट पानी भरने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट है टू बॉयल एन एग, एक अंडा बॉईल करने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट है टू ईट लंच या फिर डिनर। तो ये सारे एक्टिविटीज करने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है जिनको आवर्स लगते हैं, जैसे टू स्टिच अ शर्ट, टू सेट कर्ड मतलब दही जमाना, अ स्कूल डे एक जो पूरा स्कूल का दिन होता है उसको तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो वहां पर कुछ आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम एक्टिविटीज लिख सकते हैं जैसे टू गो एंड कम बैक फ्रॉम ट्यूशन क्लासेस। नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं टू कुक डिनर या फिर लंच। तो जो पूरा मील होता है उसको बनाने में 1 to 1.5 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा भी लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने सारे चीज़ें आप बना रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं टू वॉच अ मूवी। तो जनरली जो मूवीज़ होते हैं वो 1.5 से 2 घंटे के होते हैं, तो दीज एक्टिविटीज़ टेक आवर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ विच विल टेक डेज टू कंप्लीट, जैसे टू नेट अ स्वेटर, एक स्वेटर को बुनने में कई दिन लग जाते हैं। टू वीव अ साड़ी, फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, एक बनाना को पकने में काफी दिन वहां पर लग जाते हैं।
तो अभी अभी हमने देखा फॉर द एग्स टू हैच, एग्स को हैच करने में जनरली 14 to 20 डेज लगते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर अ लेटर टू गेट डिलीवर्ड, जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हो तो वो चिट्ठी उस तक कुछ दिनों में पहुंचती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज देख सकते हैं, जैसे फॉर अ सनफ्लावर टू ग्रो फ्रॉम अ बड टू अ फुल्ली ग्रोन फ्लावर। तो एक सनफ्लावर को एक बड से फुल्ली एक सनफ्लावर बनने में कुछ डेज लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट, टेक्स सेकेंड्स। टू ब्लिंक माई आईज, आंखों को ब्लिंक करने में हमें कुछ सेकेंड्स लगते हैं। टू स्नैप, इनफैक्ट 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है हमें। नेक्स्ट है टू स्नैप माई फिंगर्स, आप स्नैप करके देखो, स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना, तो यू विल टेक सेकेंड्स। टू गल्प माई मेडिसिन, जब हम मेडिसिन खाते हैं। उसके बाद अ फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज आप लिख सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कुछ और एक्टिविटीज लिख सकते हो, जैसे टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, नेक्स्ट टू से थैंक यू टू समवन। तो ये सारे एक्टिविटीज को करने में आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ एक्टिविटीज जिनको करने में हमें मंथ्स लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू ग्रो व्हीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, तो इस प्रोसेस को महीने लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, सिमिलरली टू चेंज फ्रॉम विंटर टू समर, इन प्रोसेसेस को मंथ्स लग जाते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ अ मदर स्टमक, इसको भी महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर अ चिक टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन हैन, एक चिक को हैन बनने में जनरली 180 डेज के अराउंड लगता है, विच इज इक्वल टू अराउंड 3 months। नेक्स्ट है फॉर अ मैंगो टू डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन फ्रूट, फॉर अ मैंगो। तो ये सारे एक्टिविटीज को करने में मंथ्स लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक फोटो है, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो टॉयलेट यूज कर रहा है, तो जनरली इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट इज क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप ट्राई करो, एक स्टोन को एयर में इस तरह से फेंको, कैच करने से पहले आप एक बार क्लैप करो। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच, उसके बाद फिर उसी स्टोन को हवा में फेंको और 2 बार क्लैप करके उसे कैच करने की कोशिश करो। ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। इसको आप मोर क्लैप्स के साथ ट्राई करो और आप देखो कि कितने क्लैप्स आप कर पा रहे हो मैक्सिमम। नेक्स्ट है तथाई, डिफरेंट क्लैप्स, क्लैप 2 times एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, और से तथाई तथाई तथाई। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लाइक दिस। नाउ क्लैप विथ 3 beats 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यू कैन से तथाई तुत तथाई तुट तथाई तुत। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपके स्कूल्स में अगर परेड सेशंस होते होंगे तो हमें उस तरह से चलना हमें बोला जाता है, जैसे हम साउंड करें लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ताकि इस सिंक में सारे बच्चे एक साथ चल सके। तो यहाँ पर आपको अपने फीट को स्टैम्प करना है, पहले लेफ्ट उसके बाद राइट उसके बाद लेफ्ट। आप काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 इस तरह से भी कर सकते हो। इस एक्टिविटी को आप लोग करो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प इन द सेम टाइम, और अगर आप इसे कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप लिखो यस। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स, फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई है जो तबला बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं तो उनके पास जाओ और कुछ डिफरेंट बीट्स हैं उनको आप सुनो। ऑल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले,
और वो क्या बोल करते हैं जब वो उन बीट्स को प्ले करते हैं, उनसे आप जा करके पूछो, तो उनको आपको पता चलेगा कुछ इस तरह के बोल वो करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर वी। तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, उनकी मम्मी है और उनकी ग्रैंड मदर है। चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। माई एज टुडे, तो यहाँ पर उसकी अभी की फोटो है, वो लगभग 7 या 8 साल की है अभी। माई मदर्स एज टुडे, यहाँ पर उसकी मम्मी की फोटो है। माई मदर्स एज टुडे, तो उसकी मम्मी की मम्मी मतलब उसकी ग्रैंड मदर की फोटो यहाँ पर है। माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, तो जब उसने जन्म लिया था तब उसकी मम्मी कुछ ऐसी दिखती थी। माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब उसका जन्म हुआ था तो यहाँ पर उसकी मम्मी और उसकी दादी, उन दोनों का फोटो है और उनके एजेस कुछ इस तरह से थे। नेक्स्ट है माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, तो यहाँ पर आप देखो उसकी मम्मी का जब जन्म हुआ था तो उसकी दादी कुछ इस तरह से दिखती थी। तो स्टूडेंट्स ये चार्ट बस हमें ये सिखा रही है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा एज कैसे वेरी करता है। जैसे अगर अभी हमारा एज ऐसा है तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके एज कुछ इस तरह होते हैं, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। नेक्स्ट, जब आपका जन्म होता है तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं या फिर उनके एज कुछ ऐसे होते हैं, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके उनके एज कुछ इस तरह होते हैं। और जब आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ होगा तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कुछ इस तरह होंगे। तो स्टूडेंट्स बस ये एक रिलेवेंस चार्ट है, आपको टाइम का अंदाज़ा लगे इसलिए ये चार्ट पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पजल है। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर दैन हिम, गेस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर। तो वो कह रहे हैं इरफान की जो मम्मी है वो एज में उससे ट्वाइस है और उससे एज में 20 साल बड़ी है। तो हमें इरफान और उसकी मम्मी के एजेस को फाइंड आउट करना है। हम इसे फाइंड आउट करते हैं। लेट इरफान्स एज बी एक्स, हम मान लेते हैं उसका एज अभी x है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कह रहे हैं कि जो इरफान की मम्मी है वो इरफान से ट्वाइस है एज में। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इरफान्स मदर्स एज क्या होगा, वो हो जाएगा 2 into x, 2 multiplied by x which is equal to 2x। 2 multiplied by x को हम लिखते हैं 2x, क्योंकि वो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि इरफान की मदर जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। नेक्स्ट वो कह रहे हैं शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर दैन हिम, तो उसकी जो मम्मी है वो इरफान से 20 साल बड़ी है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन के थ्रू हम कैसे लिखेंगे, अगर इरफान की एज x है अभी और अगर हम इससे 20 ऐड कर दें तो वो बराबर हो जाएगी इरफान की जो मम्मी की एज है वो, मतलब विच इज इक्वल टू 2x। ये मैंने कैसे लिखा, इरफान की अभी एज है x, उससे हम 20 ऐड कर देंगे क्योंकि उसकी मम्मी 20 साल उससे बड़ी है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बस 20 है, तो वो इक्वल टू होना चाहिए 2x जो उसकी मम्मी का एज है। तो फाइनली इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x + 20 इज इक्वल टू 2x है, तो सिंपली हम यहाँ पर x को इस साइड ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब x को हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अभी x का क्या साइन है, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब x में प्लस साइन है x के आगे। x एक पॉजिटिव नंबर है, कोई भी साइन नहीं होता मतलब वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में हम हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि नंबर के आगे अगर माइनस साइन है मतलब वो नेगेटिव है, और अगर उसके आगे प्लस साइन है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। तो x अगर हम इधर लेके जाए तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर था x + 20 इज इक्वल टू 2x। तो x को हम जब राइट साइड में लेके गए तो यहाँ पर क्या बच गया,
20, हम +20 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखते मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पर प्लस है, तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो 2x ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -x, ये -x क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर x प्लस था, उसको राइट में ले गए, वो माइनस हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 2x माइनस x विच इज x। तो फाइनली यहाँ पर x क्या आया 20, और इरफान का एज हमने क्या माना था x, उसकी वैल्यू क्या निकल करके आई 20। तो इरफान का एज क्या हो गया यहाँ पर 20, और इरफान की मम्मी का एज क्या हो गया यहाँ पर, तो इरफान की मम्मी का एज हम निकालते हैं। इरफान की मम्मी का एज है 2x, मतलब 2 इंटू x। तो स्टूडेंट्स x के जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर x का वैल्यू पुट करेंगे विच इज 20। तो फाइनली यहां पर आ गया 40। तो यहां इरफान की मम्मी का एज है 40 ईयर्स, इरफान का एज है 20 ईयर्स। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। बिंसी की बर्थ सर्टिफिकेट है ये। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज in the register for the year 2002 of कोत्तायम पंचायत। तो ये कोत्तायम पंचायत के 2002 ईयर के रजिस्टर का रिकॉर्ड है। तो जिसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है उसका नाम है बिंसी थॉमस जेकब, सेक्स है फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 2/5/2002। तो स्टूडेंट्स ये 2/5/2002 क्या है, 5 का मतलब होता है मे और 2 मतलब सेकंड, तो सेकंड में 2002 ये वर्ड्स में भी उन्होंने लिखा है। प्लेस ऑफ बर्थ है कदमपुजा हॉस्पिटल, नेम ऑफ फादर जेकब थारकन, नेम ऑफ मदर लारा थॉमस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2002, 2/5/2002 या फिर 2 मई 2002 में उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर है 81502। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5/2002 shows that Binsi was born on 2 डैश इन द ईयर 2002। तो 5 का मतलब है मे, तो बिंसी वॉज बोर्न ऑन 2 मे इन द ईयर 2002। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2008। तो 2 मई 2008 में वो कितनी साल की हो जाएगी, तो 2 मई 2002 को उसका जन्म हुआ था और 2002 से 2008 में डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर 6 इयर्स का है। तो 2 मई क्योंकि ये यहाँ पर डे और मंथ सेम है, तो 2 मई 2008 में वो कितने साल की हो जाएगी, तो बस हमें ईयर्स कैलकुलेट करने हैं विच इज 2008 माइनस 2002, 6 इयर्स। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। तो 2052 में उसकी एज क्या हो जाएगी, सिंपली 2052 यहाँ पर माइनस 2002 विच इज इक्वल टू 50 ईयर्स। नेक्स्ट है ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स। तो किस डेट में वो 8 साल की हो जाएगी, नंबर्स में हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स 2002 में उसका जन्म हुआ था, तो 2002 प्लस 8 विच इज 2010। तो शी विल बी 8 years old on 2/5/2010। Next is how many months old was Binsi on 2 August 2002। तो स्टूडेंट्स बिंसी का जन्म हुआ है 2/5/2002 को और वो कह रहे हैं हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। तो अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो मई यहां पर है और अगस्त यहां पर। मई है 5th मंथ ऑफ द ईयर, अगस्त है 8th मंथ। अगर आप काउंट करो यहां पर 5 6 7 8 8th मंथ ऑफ द ईयर, तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो डेट होगा इट विल बी 2/8/2002 विच इज 3 months, 3 महीने उसे हो चुके हैं जन्म लिए। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। तो अभी बिंसी की एज क्या है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिंसी का जन्म कब हुआ था, तो इट इज 2/5/2002। और आज जब मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूं आपको, तो आज डेट है
17/6/2020। तो स्टूडेंट्स इस डेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बस हमें बताना है हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। तो ईयर्स उसके कितने हो गए, तो 2002 में उसका जन्म हुआ था, आज है 2020, तो 2020 माइनस 2002 कितना हो गया, 18 ईयर्स। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड। तो सर्टिफिकेट कितने महीने के जन्म के बाद इश्यू हुआ था। तो स्टूडेंट्स अगर आप इश्यू डेट देखोगे तो यहाँ पर देखो 5/8/2002, ये है इश्यू डेट, जिस डेट में ये सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था। उसका जन्म हुआ था 2/5/2002, सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था 5/8/2002। वो पूछ रहे कितने महीने बाद इश्यू हुआ था, तो 5 हमें पता है मई होता है, 8 हमें पता है अगस्त होता है, तो बस हम 8 - 5 करेंगे विच इज 3 मंथ्स। 3 महीने बाद उसे ये सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, यहाँ लिख देते हैं 3 मंथ्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट। तो उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 81502। (02) here stands for 2002 और द ईयर। नेक्स्ट है फाइंड आउट व्हेन वर यू बोर्न। तो स्टूडेंट्स आपका जन्म कब हुआ था, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। तो कौन से डेट में आपका जन्म हुआ था ये आपको लिखना है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स। तो नंबर्स में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है कुछ इस तरह से। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योरसेल्फ। तो क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप उसको देख करके इसे फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे फिल करो, जो भी सारे यहाँ पर फॉर्म नंबर, गवर्नमेंट ऑफ जो भी है, और उसके बाद आपका नाम, सेक्स, अगर आप मेल हो तो यहाँ पर मेल, फीमेल हो तो यहाँ पर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जिस डेट में आपको वो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसे आप खुद से कंप्लीट करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर इन पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।